Hello bachcho, let's read the question. The question says, if one complete cycle of an reversible process is carried out on a sample of an ideal gas so that its final state is the same as its initial state, इस point पे थोड़ा ध्यान देना. Which one of the following quantities is the only one which can be non-zero? तो इनमें कह रहे हैं कि ये कोई complete cycle है, okay, of a reversible process, right? So the key concept of this question is, what is reversible process? मतलब you should be aware of reversible process. तो मैं थोड़ा एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्या. रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है कि जैसे कि हम ए टू बी कोई पॉइंट है, ए से बी जा रहे हैं, तो इसमें ए से बी जाने में जितनी हीट लगेगी उतनी ही बी से ए में आने में लगेगी. ओके, वही सेम वर्क डन एंड ऑल दीज थिंग्स. और इसमें दिया हुआ है, और इसमें क्या होता है कि जिस पाथ से गया होता है वो उसी पाथ से आता है. ऐसा नहीं है कि जैसे ए टू बी के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, ए टू बी एक ऐसे है, एक ऐसे रास्ता है, ऐसे करके यहाँ से मिलता है. तो अगर कोई सिस्टम ए से बी ऐसे फॉलो कर रहा है तो रिवर्सिबल के लिए उसको बी से ए फॉलो करना पड़ेगा, ना कि ये वाला पाथ, सेकंड पाथ को नहीं करेगा. ओके, फर्स्ट पाथ विल बी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बी शुड बी यूजिंग दैट. So carry it out on a sample of an ideal gas so that its final state is the same as the initial state. अब देखिए क्या बोला है, it is also a cyclic process, right? What is cyclic process? Cyclic process in which, जिसमें कि initial state जो है, initial state is equals to final state. Initial और final state दोनों सेम होती है इसमें, cyclic process में. And which one of the following quantities is the only one which can be non-zero? तो हमको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन जीरो होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन. और फर्स्ट स्टार्ट विद द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज. सो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है, स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन जिसको हम कहते हैं कि पॉइंट फंक्शन, और वी कैन से फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है. जो अगर कोई चीज फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन, जो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी दो टाइप की होती है, जैसे कि एक स्टेट फंक्शन होता है, एक आपका पाथ फंक्शन होता है. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट स्टेट फंक्शन. सो फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड प्रेशर, थर्ड इज डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एटसेट्रा. ओके, ये सब जो होते हैं ये आपके पाथ फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं. ओके, पाथ फंक्शन नहीं होते, पॉइंट फंक्शन होते हैं. ये इनिशियल और लास्ट जो फाइनल पोजीशन होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, चाहे ये ऐसे करके जा रहा हो, कहीं से भी घूम के जा रहा हो, वैसे डिपेंड यही करेंगे कि ए पॉइंट में कितनी एनर्जी थी और बी पॉइंट में कितनी एनर्जी थी. उन्हीं का डिफरेंस जो होगा उसी पे डिपेंड करते हैं, ना कि ये इस पाथ पे जा रहा है या इस पाथ से जा रहा है. चाहे वो शॉर्टेज जाए चाहे वो लॉन्गेज जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको. एंड फॉर अ साइकिल, और फॉर अ साइकिल क्या हुआ? चेंज इन प्रॉपर्टीज. अब देखिए, अगर ये ए और बी, अब क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल भी है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, चेंज इन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? चेंज इन प्रॉपर्टी, सोचिए जरा इसको, चेंज इन प्रॉपर्टी विल बी इक्वल्स टू जीरो. बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, that change in property will be zero. So we can write delta t equals to zero, and delta u equals to zero, and delta p equals to zero, and delta s equals to zero, and delta h equals to zero. ये सब क्या होंगे आपके? जीरो होंगे. Change in property will be zero because initial and final position are same for a cycle. And if we talk about heat, we haven't mentioned yet. हीट के बारे में हमने कुछ बोला नहीं अभी तक का ना,
तो हीट क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था, पाथ फंक्शन होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो इन अ साइकिल we talk about this. So in a cycle we have delta q is equals to 0. So let's check the option. Option A, the change in volume of a sample will be equals to non-zero. Okay, this is the right option. Second, the net heat absorbed by the sample is equals to 0. So that will be our wrong option. Change in the entropy, ये भी आपका गलत हो जाएगा. The change in temperature, ये भी आपका गलत हो जाएगा. So the right option is A. I hope you understood it well. Best of luck.